स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पुलिस ऑफिसर बनने के लिए 12th के बाद क्या करें। आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे कि सर पुलिस ऑफिसर कैसे बनते हैं, पुलिस ऑफिसर बनने के लिए क्या करना पड़ता है, इस टॉपिक पर वीडियो बनाइए। तो हमने सोचा कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाई जाए और आप सभी तक राइट इन्फॉर्मेशन शेयर की जाए, जिससे आप राइट डिसीजन ले सकें और राइट डायरेक्शन में वर्क कर सकें। तो आज का वीडियो स्पेशली आपके लिए है। वीडियो को लास्ट तक देखिए, डेफिनेटली आपको इस वीडियो से बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और सभी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से आपको बताते हैं। तो मेरा नाम है प्रदीप मौर्य, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल राइट इन्फो क्लब, जहाँ पर आपको मिलती है राइट इन्फॉर्मेशन। ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिएगा, जिससे आपको आने वाले नेक्स्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। चलिए स्टूडेंट्स, आपको बताते हैं क्या होती हैं सभी चीज़ें। देखिए, आफ्टर 12th अगर आप कांस्टेबल बनना चाहते हैं, पुलिस कांस्टेबल, तो आप बन सकते हैं। लेकिन अगर आप एक सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट करना होगा। राइट, क्या करना है? अगर आपको पुलिस कांस्टेबल बनना है तो 12th के बाद आप पुलिस कांस्टेबल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर आपको सब इंस्पेक्टर यानी कि एसआई बनना है और आगे चल करके एक पुलिस इंस्पेक्टर बनना है, तो आपको 12th के बाद बैचलर डिग्री करनी होगी, यानी कि ग्रेजुएशन कंप्लीट करना होगा, तभी आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। राइट, तो इस वीडियो में आपको कांस्टेबल बनने का क्या प्रोसेस होगा, क्या क्या चीज़ें होंगी, वो हम आपको डिटेल से बताएंगे। अगर आप जानना चाहते हैं कि पुलिस इंस्पेक्टर बनने के लिए क्या करना पड़ता है, यानी कि सबसे पहले आपको सब इंस्पेक्टर बनना है और सब इंस्पेक्टर बनने के लिए क्या चीज़ें करनी पड़ती हैं, हाइट का क्राइटेरिया क्या होता है, यानी कि हाइट कितनी होनी चाहिए, कौन सा एग्ज़ाम देना होता है। अगर आप ये चीज़ें जानना चाहते हैं तो उस टॉपिक पर हमने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, देख लीजिएगा। तो एसआई से रिलेटेड जितनी इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिल जाएगी। राइट, तो अगर आप जानना चाहते हैं कांस्टेबल बनने के लिए क्या करना पड़ता है तो वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए। चलिए देखिए, अगर हम बात करें कांस्टेबल की, तो अगर आपने 12th कंप्लीट कर लिया है किसी भी स्ट्रीम में, यानी कि अगर आपने 12th साइंस स्ट्रीम से कंप्लीट किया है या फिर कॉमर्स से या फिर आर्ट्स से, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, है ना। तो किसी भी स्ट्रीम से अगर आपने 12th यानी कि 10+2 एजुकेशन कंप्लीट कर ली है तो आप पुलिस कांस्टेबल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पुलिस कांस्टेबल की जैसे ही वैकेंसी निकलती है आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। राइट, जैसे कि अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो आप यूपी पुलिस के लिए अप्लाई कर सकते हैं और उसमें कांस्टेबल बन सकते हैं, या फिर किसी अदर स्टेट से हैं तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, है ना। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी जरूरी है। चलिए अब आपको बताते हैं कि एज लिमिट का क्राइटेरिया क्या होता है। अगर आप एक मेल कैंडिडेट हैं तो आपके लिए जो मिनिमम एज है वो 18 ईयर्स यानी कि 18 साल होनी चाहिए, यानी कि 18 वर्ष आपकी कम से कम आयु होनी चाहिए। अगर हम बात करें मैक्सिमम एज की यानी कि अधिकतम आयु की, तो वो है 22 ईयर्स यानी कि 22 साल। अगर आप एक फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपके लिए जो एज का क्राइटेरिया है वो कुछ इस तरीके से क्या है। आपके लिए जो मिनिमम एज है वो है 18 ईयर्स और जो मैक्सिमम एज है वो है 25 ईयर्स, यानी कि आपकी जो एज है 18 से 25 साल के बीच में होनी चाहिए। राइट, और कैटेगरी वाइज इसमें कुछ छूट मिल जाती है, यानी कि एज रिलैक्सेशन मिल जाती है। जो एससी या फिर एसटी या फिर ओबीसी का कैंडिडेट है उनको 5 साल तक की छूट मिल जाती है एज में। राइट, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी ज़रूरी हैं। अगर हम बात करें फिजिकल स्टैंडर्ड्स की, अगर आप यूपी पुलिस ज्वाइन करना चाहते हैं उसके लिए, है ना, तो ये जो हम आपको फिजिकल स्टैंडर्ड्स बताने वाले हैं ये यूपी पुलिस के लिए। अगर आप किसी अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, किसी अदर स्टेट पुलिस में पुलिस कांस्टेबल बनना चाहते हैं, तो आप उसमें पता कर सकते हैं कि उसमें फिजिकल स्टैंडर्ड्स क्या हैं और उसके अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हैं। राइट, तो हम बात करते हैं हाइट की, यानी कि ऊंचाई कितनी होनी चाहिए पुलिस कांस्टेबल। चलिए अब हम बात करते हैं चेस्ट की, यानी कि सीना आपका कितना होना चाहिए। तो अगर आप एक जनरल या फिर ओबीसी या फिर आप एससी के कैंडिडेट्स हैं तो आपके लिए जो मिनिमम चेस्ट है वो कितना है, 79 सेंटीमीटर यानी कि 79 सेंटीमीटर होना चाहिए बिना फुलाए। अगर आप चेस्ट को फुलाते हैं यानी कि सीने को फुलाते हैं तो फुलाने पर आपका 84 सेंटीमीटर यानी कि 84 सेंटीमीटर होना चाहिए, यानी कि बिना फुलाए 79 और फुला करके 5 सेंटीमीटर ज़्यादा। राइट, 79 में 5 आप ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा, 84। ठीक है, तो 79 ऐसे होना चाहिए और फुलाने पर 84 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए। अगर आप एसटी के कैंडिडेट्स हैं तो आपका जो चेस्ट है वो मिनिमम
77 सेंटीमीटर यानी कि 77 सेंटीमीटर होना चाहिए बिना फुलाए, और फुला करके 82 सेंटीमीटर यानी कि 82 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। और आपका जो चेस्ट है वो नॉर्मली जितना भी है उससे फुलाने पर 5 सेंटीमीटर ज़्यादा होना चाहिए। जैसा कि आपका बिना फुलाए 77 है, तो फुलाने के बाद कितना होना चाहिए 82 यानी कि 82 सेंटीमीटर, है ना। तो 5 सेंटीमीटर का फुलाव आपका होना चाहिए सीने का यानी कि चेस्ट का, यानी कि 5 सेंटीमीटर चेस्ट एक्सपैंड होना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिए। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो यूपी पुलिस के लिए अप्लाई कर सकते हैं या फिर अदर स्टेट पुलिस के लिए अप्लाई कर सकते हैं और एक पुलिस कांस्टेबल बन सकते हैं। अगर आप एक आईपीएस ऑफिसर बनना चाहते हैं तो आफ्टर 12th आपको ग्रेजुएशन करना होगा, यानी कि बैचलर डिग्री कंप्लीट करनी होगी। आफ्टर 12th बैचलर डिग्री यानी कि ग्रेजुएशन आप किसी भी स्ट्रीम में कर सकते हैं, यानी कि आप बीकॉम कोर्स कर सकते हैं या फिर बीए यानी कि बैचलर ऑफ आर्ट्स कर सकते हैं या फिर बीटेक बीएससी, कोई भी बैचलर डिग्री कोर्स कर सकते हैं। और उसके बाद यूपीएससी एग्जामिनेशन क्लियर कर सकते हैं और उसके थ्रू आप एक आईपीएस ऑफिसर यानी कि इंडियन पुलिस सर्विस ऑफिसर बन सकते हैं। राइट, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप सब इंस्पेक्टर यानी कि एसआई की जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कब? ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद। आफ्टर 12th आप केवल कांस्टेबल की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको रिटन एग्जामिनेशन देना होता है और कुछ वैकेंसीज ऐसी भी निकलती हैं जिनमें आपको मेरिट के आधार पर सिलेक्शन मिल सकता है। आपका फिजिकल स्टैंडर्ड होगा और सारी चीज़ें होंगी, ऐसे भी सिलेक्शन आपका हो सकता है। और वैसे मैक्सिमम देखा जाए तो रिटन एग्जामिनेशन क्लियर करना होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि सीबीटी क्लियर करना होता है, और उसके बाद आपका मेडिकल और सारी चीज़ें होती हैं। राइट, तो इंटरेस्टेड हैं तो अच्छे तरीके से मेहनत कीजिए, जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फिल कीजिए और करियर बनाइए। तो ये वीडियो इन्फॉर्मेशन आपको कैसे लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, हम उसका रिप्लाई दे देंगे या फिर उस टॉपिक पर वीडियो बनाकर आप सभी तक राइट इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो चीज़ें समझ में आई होंगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए राइट इन्फो क्लब को, जहाँ पर आपको मिलती है राइट इन्फॉर्मेशन, राइट गाइडेंस। सब्सक्राइब करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिएगा, जिससे आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और आप हर एक वीडियो को देख पाएंगे। अपना ध्यान रखिए और मेहनत करते रहिए, आपको एक अच्छा रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेहनत कीजिए, आप बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए गाइस आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।